अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगले लेसन के साथ मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह इसमें बहुत से वोकैबुलरीज हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ग्रामर भी पढ़ेंगे और किस तरह इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, और जिस तरह मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक वर्ड डिक्शनरी से याद करोगे वो यकीन करें आपके जहन में बैठ नहीं जाएगा। फॉर अ वाइल कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर आपके जहन में बैठ जाएगा, लेकिन जब आप किसी इंग्लिश वर्ड को एक स्टोरी से उठाएंगे, यकीन करो उनके साथ एक बैकग्राउंड चिपका होता है, सही, वो कभी आपके जहन से वो वर्ड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि अक्सर आप किताबों से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ से आपको ग्रामर इंग्लिश ये सारा आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आज नए लेसन की जानिब जाएंगे। ठीक है, जो है जिसका नाम है बी केयरफुल, यानी कि मोहतात रहो। बी केयरफुल मीन मोहतात रहो ऑन द रोड पर। ठीक है, ऑन मीन पर, ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है, इसके बहुत से मीनिंग है, करीबन इसकी 9 यूसेज है। सही है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई, एक डिटेल वीडियो बनाई, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। रोड मीन सड़क, लेकिन रोड को तो बेहतर बी केयरफुल मीन मोहतात रहो। ठीक है, जाते हैं अपनी लेसन की जानिब। सही लिखा हुआ है कि सलमान वाज वाचिंग टीवी, सलमान टीवी देख रहा था। ठीक है, सलमान ये आपका सब्जेक्ट है, फिर ये आपका रहा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका रहा ये क्या है वर्ब, सही, उसके साथ आईएनजी, फिर ये रहा आपकी ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस जो है ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस की टेंस है। ठीक है, क्यों पास्ट कंटिन्यूस की टेंस है, इस तरह सब्जेक्ट्स के बाद जो है वाज एंड वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाज का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे दो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होता, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सलमान वाज वाचिंग टीवी, सलमान टीवी देख रहा था, वैन जब इज फादर केम होम, जब उसकी फादर घर पे आया। केम जो है कम की सेकंड फॉर्म है, मतलब आया। ठीक है, वैन जो है इसका मैंने जब, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वैन जब उसके घर आए तो वो सलमान टीवी देख रहा था। ई चेंज्ड, उसने तब्दील किया या बदल दिया, उसने तब्दील किया या बदल दिया किस चीज़ को, द चैनल, चैनल को, फॉर न्यूज़, न्यूज़ के लिए। फार का मैंने है के लिए, फार एक प्रपोजिशन है, इस पर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर न्यूज़ यानी कि खबरों के लिए। देयर वाज अ न्यूज़, वहाँ एक न्यूज़ था, एक खबर था। ठीक है, ऑफ अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड हादसा का, एक सड़क के हादसा का। ठीक है, एक्सीडेंट कहते हैं हादसे को, रोड मीन रोड। ठीक है, दे वर सैड, वो गमज़दा थे, दे वर सैड, वो गमज़दा थे, टू वॉच इट, इसे देखने के लिए। ठीक है, यानी कि वो उसे देख रहे थे, वो काफ़ी गमज़दा थे। ठीक है, सलमान आस्क्ड इज फादर, सलमान ने अपनी फादर से पूछा, अपने वालिद से पूछा। आस्क्ड मीन पूछा, इस फादर उस अपनी वालिद से, अबाउट द रीज़न, सबब के बारे में, कि वजह के बारे में, ऑफ दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट का। ठीक है, ऑफ दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट की वजह के बारे में सलमान ने अपनी फादर से पूछा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मेल है। ठीक है, बॉय है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे गर्ल होती यानी फीमेल होती, यानी कि जो यानी कि जो फीमेल होती, तो यहाँ पे आप आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, HER। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, ई टोल्ड, उसने कहा, उसने बोला, दैट के केयरलेसनेस जो है यानी कि लापरवाही, वाज द काज यानी कि वजह थी, ऑफ दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट का। इस फादर, उसकी वालिद, दैन टोल्ड सम इम्पोर्टेंट रूल, उसकी वालिद ने फिर क्या किया, कुछ अहम, सम मीन कुछ, इम्पोर्टेंट मीन अहम, रूल्स यानी कि रूल बताएं, उसूल बताएं, ऑफ मूविंग ऑन रोड यानी कि जब सड़क पे चल रहे होते हैं या हरकत कर रहे होते हैं, मूव मीन चलना या हरकत करना, ऑन द रोड यानी कि रोड पर। ठीक है, वो रूल्स क्या थे, ये हैं रूल्स, आज हम पढ़ेंगे, एक मालूमात भी मिलेगी और उसके साथ साथ हमें ग्रामर को सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, रूल्स क्या है,
लिखा हुआ है इफ़ यू आर ड्राइविंग, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप चला रहे हो, ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह चल रहे हो, तो इन रूल्स को फॉलो करो। पहले है कि फॉलो यानी कि पैरवी करो द ट्रैफिक सिग्नल्स का, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स की पैरवी करो। स्लो डाउन स्पीड यानी कि स्पीड को आहिस्ता करो। स्लो डाउन मीन आहिस्ता करना, स्पीड मीन तेज़ी को। व्हेन टर्निंग राइट और लेफ्ट, जब आप राइट यानी कि बाएं और दाएं मुड़ रहे होते हैं। फिर जो तीसरा रूल है वो है कि ड्राइव फास्ट, तेज चलो। ऑन द बिग रोड्स, बड़े सड़कों पर, बड़े रोड्स पर। विच आर मेंट, जिनका मकसद, फार फास्ट स्पीड, जिनका मकसद तेज स्पीड के लिए, यानी कि जो बड़े रोड होते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, तेज चलना चाहिए, एक रूल है, ठीक है। ऑन स्मॉल रोड्स, छोटे रोड्स पे, छोटे सड़कों पे, डू नॉट ड्राइव फास्ट, आप क्या करें, ड्राइव तेज़ ना करें, यानी कि तेज़ गाड़ी को ना चलें, ठीक है। बेहतरीन असूल है, यकीन करें अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो इस रूल को फॉलो करना होगा। फिर आगे लिखा हो कि स्लो डाउन यानी कि आहिस्ता करें द स्पीड यानी कि तेज़ी को। वाइल ड्राइविंग नियर आई स्कूल, जब आप एक स्कूल के करीब चला रहे हो। वाइल मीन जब, दौरान ड्राइविंग मीन आप कह सकते हो चलाना। नियर स्कूल यानी कि एक स्कूल के नज़दीक चला रहे हो। और अस्पताल और हॉस्पिटल या अस्पताल के नज़दीक। और एनी क्राउडेड प्लेस यानी कि कोई भी रशकश की जगह पे, ठीक है। आप क्राउडेड मीन ज़्यादा जहाँ पे रश होता है उसको कहते हैं, ठीक है। प्लेस मीन जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि इफ़ वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप चल रहे होते हैं, यानी कि कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हो, चल रहे होते हो, पैदल चल रहे होते हो, तो चल रहे होते हैं तो उस वक्त आपको इन रूल्स को फॉलो करना। ऑलवेज़ यूज़ फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज़ मीन हमेशा, यूज़ मीन इस्तेमाल करना, फुटपाथ। क्रॉस द रोड केयरफुली, जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं रोड को तो आपको एहतियात से क्रॉस करना चाहिए, सही। क्रॉस में पार जाना, रोड में रोड के, केयरफुली मीन एहतियात से। आफ्टर लुकिंग एट योर राइट एंड लेफ्ट, यानी कि अपने दाएं बाएं देखने के बाद आपको क्रॉस करना चाहिए रोड को। फिर लिखा है ट्राई यानी कि कोशिश करें, टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करें। व्हेन देयर इज़ नो ट्रैफिक, जब कोई ट्रैफिक नहीं होता, यानी कि कोई गाड़ी माड़ी नहीं चल रहा होता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, क्रॉस करना चाहिए, पार जाना चाहिए रोड के। फिर आगे लिखा है ऑलवेज़ यूज़, हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज़ मीन हमेशा, यूज़ में इस्तेमाल करना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को। टू क्रॉस द रोड यानी कि रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सलमान ने सीखा ऑल दिस पॉइंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम नुकात को, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें हमें एक चीज़ सीखने को भी मिला और इसके साथ साथ इंग्लिश की वोकैबुलरीज मिली और इसके साथ साथ ग्रामर भी मिला, ठीक है। यकीन करें इस तरह की एक समझो आप एक वीडियो स्टडी कर रहे हो और उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जहन में जो इंग्लिश है, जो लर्न कर रहे हो, मालूमात है, वो बैठ जाएगा, ठीक है। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।